नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के राइटर्स क्लब में पंडित सर्बानंद कोल प्रेमी जी को एक ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया जा रहा है लिटरेरी मीट के माध्यम से। तो चलिए दिखाते हैं क्या कुछ इस प्रोग्राम में खास रहने वाला है। From the last 30 years, Jammu Kashmir Academy of Art, Culture and Language अगर मुझे लोग समझते हैं that goes to Dr. सोमलाल कोल। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां के लिए। श्री सर्बानंद कोल प्रेमी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध परोपकारी, गांधीवादी, प्रसारक, समाज सुधारक, साहित्यकार और अनुवादक भी थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, फारसी, अंग्रेज़ी और संस्कृत में अपने जो लेख थे लिखे। उनके प्रकाशनों में 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें शामिल हैं। उन्होंने भगवद गीता और रामायण का कश्मीरी में अनुवाद भी किया और ऐसा करने से उन्होंने कश्मीर के युवाओं को हमारे देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। उनकी कविताएं और रचनाएं कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और मानवीय संवेदनाओं का एक अनमोल खजाना है। उन्होंने हमेशा अपनी कश्मीरी संस्कृति, साहित्य की रक्षा, प्रचार प्रसार के लिए काम किया। उन्होंने लेखन के माध्यम से हमेशा एकता, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। सर्बानंद कोल प्रेमी जी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक आदर्श और एक प्रकाश स्तंभ थे। उनके विचारों में ज्ञान की गहराई थी, संवेदनाओं का सागर था, जीवन में नैतिकता और सच्चाई का अनुपम उदाहरण था। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को भी जागरूकता और सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 1997 में इस प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी को सामाजिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत स्वर्ण पदक तथा 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उन्हें श्री भट्ट पुरस्कार 2000, शारदा पुरस्कार 2006 और प्रथम अलख सम्मान 2016 में भी सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में 2008 में इस प्रख्यात कवि और विद्वान के योगदान पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया और जारी किया। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी ने भी 2018 में उनके कार्यों और साहित्य में योगदान पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। ये सब पुरस्कार व सम्मान सर्बानंद कोल जी प्रेमी के साहित्यिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योगदान व व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम न केवल उन्हें याद करें बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी करें। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, कर्तव्य और मानवता के प्रति समर्पण है असली जीवन। हम सब यहाँ एकत्र होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। 1990 में जो एक आतंक की आंधी चली थी कश्मीर में, उसमें पंडित जी का और उनके सुपुत्र वरिंदर जी का जो उस आंधी ने हमसे उनको छीन लिया और उनकी आज 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो हम बलिदान दिवस के स्वरूप में जो आज हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं, मैं माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का और सभी डिग्निटरीज का, हमारे एक्स वाइस चांसलर साहब का तहे दिल से अभिनंदन करते हुए यहाँ इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। पंडित जी के बारे में मैं बहुत छोटा मोर बड़ी बात होगी, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था और सुन भी रहा था सुबह से।
उनकी पर्सनैलिटी का कोई मैच नहीं था। वो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, मल्टीलिंग्विस्ट थे। उनको एक आशीर्वाद था गांधी जी का। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पंडित जी व वीरेंद्र जी, उनके जो सपुत्र, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बीच में डॉक्टर सोहनलाल कौल जैसी हस्ती और इनके साथ में श्री अवतार मोटा जी, मैं समझता हूँ कि आज में कहीं बृहस्पति, तो इसके साथ ही कुसुम जी हमारे साथ में पहली बार जुड़ रही हैं इस प्रोग्राम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये महफिल अधूरी रहेगी अगर हम कुसुम जी को भी अपना टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फैमिली की ओर से और हम सब की ओर से और आप सब की ओर से इनको न दें। ये हमारा टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज टू ल्यूमिनरीज जो हमारे साथ में कई सालों की रिक्वेस्ट के बाद आज पहली बार जुड़े हैं। मकाले का अनुवाद है मारिकुस मारनकस। यह अनुवाद कथा उपनिषद से प्रेरित है, जहाँ जिंदगी एक दायमी अमल है, इंसान कायम रहता है। जिस तरह मक्की का दाना मिट्टी में मिलकर दोबारा जी उठता है, उसी तरह इंसान भी कायम है, मरता है फिर जीवित होता है, फिर उठता है। बहरहाल मैं इजाज़त चाहूँगा अपना मकाला शुरू करने के लिए। आज यहाँ पे सर्वानंद प्रेमी जी की 35वीं पुण्यतिथि पे जो एक कार्यक्रम किया गया, उसके उपलक्ष्य में अभी चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ आए हुए थे और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और उनका आप देखें, उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। वो बहुत बढ़िया सेकुलरिस्ट थे, सेकुलर फेस थे जम्मू कश्मीर का। और इस आतंकी आंधी ने जो 1990 में वो हमसे बिछड़ गए, तो उनको याद में आज ये प्रोग्राम किया गया, उनकी फैमिली की तरफ से किया गया था। बहुत बड़े वो लिंग्विस्ट थे, बहुत किताबें लिखी हुई हैं और फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम फाइट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी ने भी उनको प्राइज़ दिया था। बहुत डेकोरेटेड थे, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो गांधी जी ने उनकी वो कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी रिकॉग्नाइज़ करी, वो बहुत बड़ा उनको एक प्रोत्साहन था। तो उसके उपलक्ष्य में आप सारे यहाँ पे आज आए हुए थे। आज यहाँ जो एकत्रित हुए थे पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो यहाँ पे सभी एकत्रित हुए थे, उनकी शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँगा, वो तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। सभी वक्ताओं ने जो यहाँ पर बोला उनके बारे में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा। उन्होंने जो लिटरेरी वर्ल्ड में, एक सोसाइटी में और देश और पूरे हमारे राष्ट्र में जो पहचान डाली है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, 50 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है, मल्टीलिंगुअल थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े पोइट थे। तो उनको मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स उनको याद करेंगे। उन आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं उस कश्मीर की महान हस्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनकी आज 35वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन ही अव्वल मई को 1990 में मेरे स्वर्गीय पिताजी सर्वानंद कौल प्रेमी जी और उनके बेटे सुपुत्र मेरे भाई को वीरेंद्र, जिनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी, उनको घर से अपहरण करके उनको शहीद किया गया। सर्वानंद कौल प्रेमी एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने आज़ादी आंदोलन में काम किया है और सक्रिय रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में और क्विट कश्मीर मूवमेंट में बहुत ही काम किया है और एज ए पोइट भी कल्चरल फ्रंट पे कबायली हमले को ध्वस्त करने के लिए और पाकिस्तानी इन्वेजन को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान किया है। यहाँ लैंग्वेज और लिटरेचर की बात हो रही है। उन्होंने 56 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की हैं, लिखी हुई हैं, और जिनमें उर्दू में भगवद गीता पोस्ट्ह्यूमस पब्लिकेशन है, रामायण का तर्जमा कश्मीरी में, नागरी ज़बान में और नस्तालिक ज़बान में हमने अपने पैसे से छाप करके लोगों के सामने लाया है। और जो उनकी बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन रही है लिटरेचर में, वो भगवद गीता का कश्मीरी में
ट्रांसलेशन जिसको हमने यूट्यूब पे रखा हुआ है, लोग उससे फ़ायदा कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये भगवद गीता आप उर्दू में क्यों छाप रहे हैं जब हालात इतने सही नहीं हैं। तो उनका उत्तर था कि मैं देश भर के लोगों को जो उर्दू जानते हैं उन तक भगवद गीता का मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने आप ही अपने से ही 1988 में दिल्ली में मौलाना से किताबत करवाई और उनके मरणोपरांत बाद किसको मालूम था कि ये त्रासदी हो जाएगी, क्योंकि इसकी उम्मीद ही नहीं की जाती थी। ये ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ रहा था कि इस जैसे व्यक्ति को, जिसने सारी ज़िंदगी कश्मीरियत के लिए वक़्फ़ करी, जिसने जमहूरियत के लिए, जिसने इंसानियत के लिए, और विशेष तौर से उस कश्मीरियत को जिसमें लल देद का हमें दर्स मिलता है, जिसमें माता रूपा भवानी का दर्स मिलता है, जिसमें स्वामी परमानंद का दर्स मिलता है, जिसमें स्वामी मिर्ज़ा काक जी का दर्स मिलता है। वो भी एक सेंसिटिव मिस्टिक पोइट थे स्वामी मिर्ज़ा काक जी। उनका उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। माता रूपा भवानी के जितने भी वाक हैं उनको पिरोया है, और माता रूपा भवानी की लाइफ हिस्ट्री उनके सबसे पहली किताब है। हाँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे इस सभा में, आदरणीय अटल डुल्लू साहब और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट J&K UT का ब्रिजमोहन शर्मा जी, और मैडम हमारी सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी की, उनका भी आभार और अभिनंदन और धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमको यहाँ पे पुरस्कार ही नहीं किया, बल्कि इस फंक्शन को जो एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी अब है यहाँ कल्चरल एकेडमी के लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में, उसको आगे बढ़ाते हुए, हालांकि आज के प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा स्केल डाउन किया है, लेकिन जो श्रद्धांजलि दी है आज हमने सब शहीदों को, उसमें प्राणकोटि मसकर, उसमें छठी सिंहपोरा मसकर, वंदहामा मसकर और बाकी जितने भी मसकर हुए हैं। पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी जी की जो पोइम्स हैं उन्हें आज पढ़ा गया, उन्हें याद किया गया, किस तरह से उनका जीवन यापन था उसके बारे में भी आज यहाँ पर जो है बात हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।